शाह मर्दान या शाह मर्दान दिल नाशादे। वाह أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها ما رأيت إلا جميلا. नाज़रीन किराम सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे जहाँ कहीं भी बैठे हैं। बहरहाल शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो फरमाया कि माँ रहे तो इल्ला जमीला, आप बराबर सुनते रहते हैं और इस सिलसिले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यही शहज़ादी ज़ैनब हैं शरीकतुल हुसैन कि ख़ुद शहज़ादी की जब विलादत होती है और ख़ुद शहज़ादी का नाम खुदा ने रखा जो लौह महफूज पे लौह पे लिखा हुआ था कि जब शहज़ादी की विलादत होती है और शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मौलाए कायनात से कहती हैं कि अबुल हसन आप जो है इनका नाम रखें, तो मौलाए कायनात ने कहा कि रसूल इस्लाम मौजूद है, लिहाजा हम जो है सबकत नहीं करेंगे। लिहाजा ऐसे मौके पे रसूल इस्लाम घर पे मौजूद नहीं थे, लेकिन जैसे ही रसूल इस्लाम आए तो मौला अली ने रसूल इस्लाम से कहा, तो रसूल इस्लाम ने कहा कि इस बेटी का नाम परवरदिगार रखेगा। फ़ौरन जनाब जिब्रील आए रसूल इस्लाम के खिदमत में और दुरूद व सलाम के बाद कहा कि परवरदिगार ने ये कहा है लौह पे ज़ैनब नाम है, और ज़ैनब इन बाप की ज़ीनत, और रसूल अकरम ने नाम रखा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि शहज़ादी की कितनी अज़मत फजीलत कि लौह पे नाम लिखा हुआ है और परवरदिगार ने इंतखाब किया है। तो यही शहज़ादी है कि जो रसूल इस्लाम के दौर में भी थी और दिगर मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, मौलाए कायनात इधर बुजुर्गवार शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि अब रवायत में ये मिलता है कि रसूल इस्लाम की रहमत का वक्त करीब था और शहज़ादी ने आईने ख्वाब देखा। अब जब देखा तो शहज़ादी ने रसूल इस्लाम से बयान किया और इस ताबीर को रसूल इस्लाम ने बयान किया। अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि शहज़ादी जो है पहले ही जो तमाम मसाइब हैं शहज़ादी को पहले ही मालूम हो गया, और शहज़ादी के अंदर जो है वो इस्तिकामत वो सब कि जब जो है बयान कर रही है शहज़ादी ज़ैनब ने आंधी चली, ये तूफान और तारीकी हो गई। अब उसके बाद जो है हम एक दरख्त के पास पनाह ले रहे हैं, लेकिन ऐसी आंधी चली कि वो दरख्त भी उखड़ गया। फिर उसके बाद जो है हम एक शाख के पास गए, दरख्त का एक शाख था और वहाँ पे हमने पनाह ली, यहाँ तक कि वो शाख भी टूट गई। फिर उसके बाद दूसरे शाख के पास गए, वहाँ पे हमने पनाह लिया।
लेकिन वो शाख भी टूट गई और उसके बाद 2 शाखें थी और वहाँ पे हम गए लेकिन वो शाख भी जुदा हो गया, टूट गया। अब जो शहजादी ने बयान किया तो रसूल इस्लाम ने ताबीर को बयान किया। अब आप देखें कि तमाम देखा है कि एक आंधी है, तारीकी है और दरख्त उखड़ गया, तो कुछ दिन के बाद हम रहेंगे। फिर उसके बाद कहा कि बेटी, जो ये ख्वाब देखा कि एक दरख्त के शाख में हमने पनाह लिया लेकिन वो शाख भी टूट गई, तो आपके पितर बुजुर्गवार, उसके बाद दूसरे शाख को जो देखा तो वो जो है आपकी मादर गिरामी होंगी, और 2 शाखें जो साथ में देखा है तो वो आपके भाई इमाम हसन और इमाम हुसैन होंगे। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखें कि कुछ दिन ज़िंदगी गुजारती हैं शहज़ादी ज़ैनब, यहाँ तक कि रसूल इस्लाम इस दुनिया से चले जाते हैं। और वो कि जो मुसलमान थे, जो कलमा पढ़ते थे, आप देखें कि वही आग और लकड़ी लेकर दरवाजे पे जमा हो गए, दरवाजे में आग लगा दी, जनाब मोहसिन शहीद हो गए। और कुछ दिन के बाद आप देखें कि हो रहे हैं, वो भी शहजादी ज़ैनब देख रही हैं। और यहाँ तक कि फिर मौलाए कायनात 40 है लेकिन उसे भी कि ये अज़मत है, ये फजीलत है कि तमाम जो है ख़वातीन आती थी और आने के बाद जो है शहज़ादी से दर्स लिया करती थी, शहज़ादी जो है तफसीर की दर्स दिया करती थी। और रवायत में ये मिलता है कि एक रोज़ मौला अली, शहज़ादी उस वक्त कमसीन थी, मौला अली बैठे हुए थे और शहज़ादी का सर मौला अली के जानू पे है। तो एक मरतबा मौला अली ने कहा बेटी ये कहिए कि अहद यानी ये, तो शहज़ादी ने कहा कि अहद। फिर उसके बाद मौला ने कहा कि बेटी कहिए इस्नैन, इस्नैन यानी 2। तो अब शहज़ादी ने क्या जुमला कहा? शहज़ादी ने कहा कि बाबा जिस ज़बान से हमने 1 कह दिया फिर उस ज़बान से हम 2 कैसे कह दें? इतना सुनना था। मौलाए कायनात ने सीने से लगाया, पेशानी का बोसा दिया। यही शहज़ादी हैं कि आप देखें कि ऐसा फ़िक्रा, ऐसा जुमला कहा कि मा रहे तो इल्ला जमीला। जाहिर सी बात है कि ये जो है खूबसूरती के अलावा ऐसा हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, जवान बेटा यानी अली अकबर अलैहिस्सलाम के सीने में बर्छी लगी, जनाब कासिम की लाश पामाल हुई और मोहम्मद शहीद हो गए। और तमाम मंजर को शहज़ादी जो है अपनी आंखों से देख रही हैं। लेकिन शहज़ादी ने क्या कहा? पहुंची है और जाहिर सी बात है कि बैठा हुआ तमाम अफराद जो है बैठे हुए हैं और उसके बाद जो है वो कह रहा है, लेकिन शहज़ादी ने एक जुमले में जो है समेट दिया। इस तरीके से शहज़ादी ने जवाब दिया कि हुस्न के अलावा, खूबसूरती के अलावा कुछ भी नहीं देखा। तो अब आप देखें कि जाहिर सी बात है कि इंसान सोचे क्या चीज़ है हुस्न, खूबसूरती, कि लोग शहीद हो गए। लेकिन अब आप गौर करें, ये जुमला बराबर सुनते रहते हैं, इमाम हुसैन ये चाह रहे हैं कि दीन बच जाए, अगरचे हम शहीद हो जाएं, इस राह में जो है घर लूट जाए लेकिन दीन बच जाए। तो ये जो मकसद लेकर चले थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने मकसद में कामयाब हुए। तो लिहाजा हुस्न के अलावा और क्या हो सकता है? या मसलन आप देखें कि ज़ुहैर इमाम हुसैन ये कतराते थे, है ना, कट जाते थे। लेकिन अब आप देखें कि अब ये जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जुदा होना नहीं चाहते। यानी एक उस्मानी थे, इमाम हुसैन को देखकर ये जो है कतरा जाते थे। तमाम दुनिया जो है इनके पास थी, लेकिन उसके बावजूद दुनिया को ठोकर मार दिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। अब आप अंदाजा लगा कि जिसके पास जो है दुनिया हो, तमाम चीजें हो, और उसे ये मालूम है
कि हमें इमाम हुसैन के साथ रहेंगे तो भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद दुनिया को ठोकर मार दिया। ये जनाबे ज़ुहैर, या मसलन आप देखें वहाब कल्वी, अब आप देखें कि अभी जो है शादी हुई है, अभी शादी हुई है और ये जो है गुजर रहे हैं और मुख्तसर काफिला है, यानी माँ है और बीवी है और ख़ुद है, मुख्तसर सा काफिला, आप इसे काफिला ही कहेंगे, मुख्तसर सा काफिला है। लेकिन अब आप देखें कि माँ कहती है और ये इमाम हुसैन के काफिले के पास आते हैं और जब मालूम होता है तो अब आप देखें कि नई नई शादी हुई है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब यही है जनाब वहाब कल्वी कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए और ये जो है शहीद हो गए। तो अब आप बताएं कि दुनिया में ऐसे अफराद मिलेंगे कि अभी शादी हुई है और तमाम चीज़ें हैं और ठोकर मार दिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आ गए। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं, यानी ये खूबसूरती है, ये एहसन है। ये इसीलिए शहजादी ने कहा कि हमने करबला में हुस्न के अलावा, खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं देखा। और ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं जनाब अली अकबर, जनाब कासिम अलैहिस्सलाम, रवायत में मिलता है कि ये सब जो है हमारे और आपके लिए ये सवाल कर रहे हैं कि हम जो है हक़ में हैं। इमाम हुसैन ने कहा हाँ, तो फिर हम मर जाएंगे, तमाम चीज़ें हैं। तो क्या कहा, ये कहा कि शहद में वो शीरनी, वो मिठास कहाँ है कि जो मौत में। अब आप देखें कि अगर इंसान जो है गौर करे तो क्या ऐसे अफराद मिलेंगे? नहीं मिल सकते। अब आप देखें कि जनाब हुर अलैहिस्सलाम, जनाब हुर अलैहिस्सलाम के बारे में सबको मालूम है कि ये जो है उस लश्कर में है, लजाम फ़रस पे हाथ डाला और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अब ये जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास है। यानी सिर्फ ये कहा था कि जब इमाम हुसैन ने ये कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में, मातम में बैठे, तो क्या जवाब दिया कि आपकी जगह जो है अगर किसी और की माँ होती तो हम कहते। इमाम हुसैन समझ गए कि हिदायत मिल गई, यानी हमारी माँ का एहतराम किया, यानी शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का यानी एहतराम किया। तो इमाम समझ गए अब इसे हिदायत मिल गई, इसलिए कि हमारी माँ का एहतराम किया है। तो अब आप देखें कि यही हुर कहाँ थे, लेकिन एक लम्हे में अब ये जो है अलैहिस्सलाम हो गए, यानी ये एक रात जो है पूरी ज़िंदगी पे भारी हो गई। तो अब आप बताएं कि तारीख़ में कहीं ऐसा मिलेगा? तो जाहिर सी बात, इसीलिए शहज़ादी ने फरमाया कि मा रहे तो इल्ला जमीला, कि हमने करबला में हुस्न के अलावा, खूबसूरती के अलावा हमने जो है कुछ भी नहीं देखा। तो यही शहज़ादी ज़ैनब है कि जिनके अंदर जो है सब और इस्तिक़ामत, ये तमाम चीज़ें, और शहज़ादी जो है इब्तिदा से देख रही हैं, इब्तिदा से तमाम मसाइब पे गौर कर रही हैं। और जाहिर सी बात है कि ये जो है उस घर में परवरिश पाई और माँ शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और बाप मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम और ख़ुद जो है रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तमाम जो है दौर को शहज़ादी ज़ैनब ने देखा है, तमाम जो है मुसीबतों का देखा है। लिहाजा जो है शहज़ादी ज़ैनब के अंदर जो इस्तिक़ामत है, लिहाजा ये जो है बनी उमैया तो ये समझ रहे थे कि जाहिर सी बात है कि हम जो है कामयाब हो जाएंगे। मसलन जो है जैसा कि बनी उमैया ने कहा कि एक जो है खारजी था और खलीफा वक्त होते हुए खुरूज किया। अब इन्होंने ये सोचा कि हम ये कह देंगे कि लोगों ने उसे कत्ल कर दिया कि जानशीन खलीफा होते हुए खारजी था, खुरूज किया, लिहाजा हम जो है कामयाब हो जाएंगे। लेकिन शहज़ादी ज़ैनब और चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इस पैगाम को बाकी रखा। और जैसा कि ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी करबला की तरफ चले, तो आप देखें तारीख़ में मिलेगा कि
अक्सर मकामात पे इमाम हुसैन ने यानी जगह जगह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया है और इमाम हुसैन ने बयान किया है। और ख़ुद जो है आप देखिए अगर खुतबा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बाप वालिद बुजुर्गवार मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जिक्र किया बाज़ हर मौके पे कि किस तरीके से रसूल अकरम ने ऐलान किया खिलाफत के सिलसिले से, यानी इब्तिदा से देखें तो आपको इंतहा तक कि हर जगह पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला कायनात के फ़ज़ाइल को बयान किया, उनके ज़िक्र तमाम जो है मनसब को जैसा कि रसूल इस्लाम ने फरमाया था बयान किया। अब जाहिर सी बात है हर जगह पे जिस तरीके से जा रहे हैं इमाम हुसैन एक मुकाम पे खुतबा दे रहे हैं, लेकिन अक्सर जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस राह से गए कि जब लोगों ने देखा तो मतवज्जे हो गए कि ये अफराद कौन जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि देखिए एक जो है रास्ता है, एक रास्ता बना हुआ है कि इस रास्ते से जो है काफिला गुजरेगा, या मसलन आपने देखा होगा ना देहात वगैरह में जो खेत वगैरह होते हैं तो रास्ता बना हुआ होता है कि इस रास्ते से गुजरना है। तो उसी तरीके से एक रास्ता था कि मसलन जो है इधर से काफिला गुजरेगा प्यादा, लेकिन इमाम हुसैन ने उस रास्ते को अख्तियार किया कि जिस रास्ते से काफिला गुजरता था तो दूसरे रास्ते से इमाम हुसैन काफिला लेकर चले। अब थोड़ा सा और वाज़ेह कर दे, मसलन मिसाल के तौर पे आप देखें कि एक रास्ते से गाड़ी गुजरती है, मसलन जो है टैक्सी हो या बस हो, गाड़ी गुजरती है तो जाहिर सी बात है गुजरती रहती है, कोई मतवज्जे भी नहीं होता है, गाड़ी गुजर गई, कार गुजर गई, दूसरी गाड़ी गुजर गई। लेकिन जो है एक रास्ता ऐसा हो कि जहाँ से गाड़ी न गुजरती हो, अब अगर उधर से गाड़ी गुजरे तो हर शख्स जो है मुतवज्जे होगा, है ना, हर शख्स जो है वो देखेगा कि मसलन जो इस तरीके से रास्ता हो या मसलन जो है खेत वगैरह हो, तो अगर उधर से गाड़ी गुजरे तो हर शख्स जो है ताज्जुब से देखेगा, गौर से देखेगा। लेकिन जो रास्ते से बराबर गाड़ी गुजरती है तो कोई तवज्जो नहीं देगा, एक नहीं 10 गाड़ी गुजर जाए। तो उसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो काफिला लेकर चले तो अक्सर जो है उस रास्ते से चले कि जिस रास्ते से काफिला नहीं गुजरता था। तो जब इमाम हुसैन का काफिला चला तो अक्सर जो आबादियाँ थी मुतवज्जे हो गई कि ये कौन से अफराद हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, ये कौन है। तो जाहिर सी बात है कि घर से बाहर निकले। अब जब घर से बाहर निकले लोग जमा हो गए तो अब ऐसे मौके पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया है। अब जाहिर सी बात है इमाम हुसैन ने खुतबा दिया और वक्त गुजरा तो लोग मुतवज्जे हुए कि जो काफिला गया था उसका क्या हुआ, जो काफिला जो अफराद गए तो उसका क्या हुआ। तो इस तरीके से आप देखें कि वाक़या करबला के बाद हर मंजिल पे हर मौके पे शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खुतबा दिया और खुतबा देकर बताया। अब जाहिर सी बात है कि आप देखें कि एक जुमले में किस तरीके से शहजादी ने जो है पूरी तारीख को समेट दिया एक जुमले में। जैसा कि ये मिलता है कि मसलन वो तो कह रहा था इब्न ज़ियाद और यजीद के दरबार में कि हम जो है कामयाब हो गए और देख लिया क्या नतीजा हुआ, मसलन जो है वाक़या करबला से क्या नतीजा हुआ और ये तमाम जो है शर है। लेकिन शहजादी ने एक जुमले में, ऐसे तो बहुत से खुतबात हैं, बहुत से शहजादी के जुमले इस तरीके से हैं, लेकिन शहजादी ने यजीद से जो कहा तो शहजादी ने क्या कहा कि तुम जो है हिंदा के पोते हो, उसके बेटे हो, और वो सैयदुल शुहदा हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम के जिगर को चबाया था, जिगर को चबाया था और फिर जो है फेंक दिया था। तो जब उसकी नस्ल से उसका बेटा उसका पोता होगा तो उससे और क्या उम्मीद होगी है। अब तो एक सलवात पढ़ी दीजिए जहाँ भी है ना। तो अब आप देखें कि सिर्फ जो है एक जुमले में है ना, अगर तफसील में जाएं तो एक जुमले में शहजादी ने जो है किस तरीके से, अब जाहिर सी बात है कि दरबार है और वो जो है खुश हो रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं हम कामयाब है, और दूसरों के ऊपर जो है खौफ है, रोब है, दबदबा है। लेकिन शेर दिल शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने भरे दरबार में इस तरीके से बयान किया, इस तरीके से शहजादी ने खुतबा दिया। तो नाज़रीन इकराम यही शहजादी है कि जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें जो है ऐसी हैं तारीख़ में, कुछ अस्मा जो है ऐसे हैं, कुछ अस्मा ऐसे हैं। देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि मसलन जो है इंसान मसलन तफसील में गया
या तमाम चीज़ें जो है सुन रहा है, पूरे वाक़यात को सुन रहा है, तो इंसान के ऊपर जो है एक अलग कैफियत, एक असर होता है। लेकिन जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इंसान जो है सिर्फ नाम सुन ले तो आंखों से आंसू आ जाते हैं ना, सिर्फ नाम सुन ले। अब आप देखिए, अब एक नाम ले रहे हैं, अगर सिर्फ जो है इंसान जो है सिर्फ नाम ले ले तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं। उन्हीं में से यही शहजादी ज़ैनब, यानी सिर्फ अगर ज़ैनब कह दे तो इंसान की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो अब शहजादी ज़ैनब ने तमाम मंजर को देखा और हर एक का खुतबात के ज़रिए जो है शहजादी ने जवाब दिया। तो जाहिर सी बात है कि शहजादी की क्या अज़मत है, शहजादी की क्या फ़जीलत है, इंसान जो है कमा हक़्क़हू बयान नहीं कर सकता। और तारीख़ में और रवायात में बेशुमार कि इब्तिदा से लेकर इंतहा तक वाक़े करबला में और वाक़े करबला के बाद आप देखिए कि कहीं जो है ये नहीं मिलेगा कि किसी मासूम ने किसी से मशवरा लिया हो, लेकिन जो है मासूम वक्त के इमाम, लेकिन मासूम ने अगर किसी से मशवरा लिया है तो वो शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। इतना दकीक़ जुमला, एक जुमला आप इससे अब अंदाज़ा लगाएं। अब गौर करें कि जो मदीना से निकले और उसके बाद हर मौके पे कि ख़ुद जो है वक्त का इमाम जो है शहजादी से मशवरा लेगा। जब वलीद ने कहा, उसके बाद जो है इमाम हुसैन आए, उधर वक्त के इमाम जो है वो मशवरा मंजिल पे। और जब शहजादी का अक़्द हुआ जनाब अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार से, जब अक़्द हुआ तो उसमें जो है जो शर्त थी, उसमें एक शर्त यही थी कि जहाँ हुसैन होंगे शहजादी ज़ैनब भी अपने भाई के साथ होंगी। लिहाजा रवायत में ये मिलता है कि जब शहजादी ज़हरा इस दुनिया में न रहीं तो शहजादी ज़ैनब रो रही थी, गिरिया कर रही थी। जब रो रही थी तो जनाब फ़िज़ा करीब गई और जाने के बाद सीने से लगाया, लेकिन शहजादी और रो रही थी। तो फिर जनाब फ़िज़ा ने सोचा कि माँ नहीं है, माँ की याद आ गई होगी, लिहाजा जो है ज़ैनब रो रही है, सीने से लगाएं, लेकिन शहजादी ज़ैनब और रो रही हैं। अब जनाब फ़िज़ा जो है अब बेकरार हुई, सवाल किया, कहा कि दख्तर अली ये बताइए, ज़ैनब ये बताइए कि आप इस कदर क्यों रो रही हैं? क्या माँ की याद आ गई? ज़ियारत नहीं हुई, हमने अपने भाई को नहीं देखा 3 दिन से। अब्दुल्ला जो है इजाज़त दे देंगे। और आखिरकार आप देखें कि शहजादी ज़ैनब ने तमाम मंज़र को देखा, यहाँ तक कि शहजादी मौजूद है, हर एक जो है जा रहा है, शहीद हो रहा है। यहाँ तक कि शहजादी ज़ैनब ने अली अकबर को पाला। अब सामने उनके मंज़र है कि जब जनाब अली अकबर की विलादत हुई और जब तमाम औरतें आ रही थी और मुबारकबाद दे रही थी और इमाम हुसैन हर एक को हदिया दे रहे थे कि अली अकबर की विलादत हुई। लेकिन जब शाम हो गई, सूरज ग़ुरूब हो गया, तो शहजादी ज़ैनब आई और आने के बाद शहजादी बन कर आए हैं। करो तो शहजादी ज़ैनब ने क्या कहा कि भैया जाए। इमाम हुसैन ने अली अकबर को शहजादी ज़ैनब के हवाले किया। शहजादी ज़ैनब अली अकबर को देख रही हैं, बोसा दे रही हैं, चूम रही हैं, बोसा देते हुए घर पे लाई। और यहाँ तक कि अली अकबर जवान हुए और शहजादी ज़ैनब अली अकबर को जवान करके करबला के मैदान में लाई। यही शहजादी ज़ैनब है कि रवायत में ये मिलता है कि एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास से कहा था कि अब्बास देखो, अली अकबर का सीन इस काबिल हो गया है कि इसे जो है जंग करना सिखा दो, फ़नून जंग सिखा दो। हज़रत अब्बास ये उस्ताद थे।
इस मंजर को देख रही थी। शहजादी अब्बास ने कहा कि अली अकबर तुम जो है नेज़े को रोकना, यानी मसनूई जंग हो रही है। हज़रत अब्बास उस्ताद है अली अकबर के और गाजी अब्बास जो है जंग करना सिखा रहे हैं। तो हज़रत अब्बास ने कहा कि ये नेज़ा है और तुम जो है इसे रोकना। सिर्फ जो है हज़रत अब्बास ने नेज़े को उठाया था कि जनाब फिज़ा दौड़ती हुई आई, कहती अब्बास बस बस। हज़रत अब्बास रुक गए, कहा क्या हुआ? जनाब फिज़ा ने कहा कि ज़ैनब अली अकबर की तरफ उठता हुआ नेज़ा नहीं देख सकती। या ज़ादारो नाज़रीन इकराम, ये मसनूई जंग थी। अकबर और सीने में बर्छी। इसीलिए जब किसी ने मदीने में सैयद सज्जाद से सवाल किया था, सैयद सज्जाद से कहा था कि मौला हम तो करबला में नहीं थे, हमने सुना है मौला, हमने ये सुना है कि एक बीवी थी जिनकी सफ़ेद चादर सुर्ख हो गई। मौला ये बताइए, हम करबला में तो मौजूद नहीं थे, वो बीवी कौन थी जिनकी सफ़ेद चादर सुर्ख हो गई? तो चौथे इमाम ने कहा तूने मेरे जिगर को चाक कर दिया, वो मेरी फूफी ज़ैनब थी कि जिनकी सफ़ेद चादर अली अकबर के खून से सुर्ख हो गई। हाँ ज़ादारो, यही शहजादी ज़ैनब है कि उस मंज़र को देखा और यहाँ तक कि ये वक्त भी आ गया कि एक बुलंदी पे आई। खुदा किसी बहन को ये मंजर न दिखाए। आप सोचे कि इमाम हुसैन जो शहजादी ज़ैनब से रुखसत हुए तो कितने दिन के बाद शहजादी ने, कोई नहीं चंद लम्हे की बात है, लेकिन अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इमाम हुसैन बहन से रुखसत होते हैं और यहाँ शहजादी एक बुलंदी पे आती है और कहती हल अंत अखी, अरे क्या तू ही मेरा भाई है? यानी शहजादी ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन को नहीं पहचाना। हाँ आज़ादारो, आखिरकार वो वक्त भी आ गया कि करबला हो गई। अब जो है 11 मुहर्रम को जब काफिला जाने लगा, एक मरतबा शहजादी काफिला जा रहा है। अब्बास अब ज़ैनब जा रही है, क्या ज़ैनब को पहुंचाओगे? नहीं। हाँ आज़ादारो, ये लुटा हुआ काफिला चला यहाँ तक कि ये काफिला जो है कूफे में पहुंचा। जब कूफे में पहुंचा, लोगों बैठे हुए थे, औरतें जो है छतों पे थी कि एक औरत ने जब गौर से देखा, एक बच्ची पे नजर पड़ी। जाहिर सी बात है कि औरतें जो है रहमदिल होती हैं, तो जब उसकी नजर, उस कनीज़ खुदा की नजर जनाब सकीना पे पड़ी तो वो तड़प गई। जनाब सकीना ने भी उसे देखा तो समझ गई कि ये रहमदिल मालूम होती है। तो उस कनीज़ ने, उस मोमिना ने अपने खादमा से कहा कि एक ज़र्फ़ में पानी लेकर आओ। वो ज़र्फ़ में पानी लेकर आती है। वो कनीज़ आई और शहजादी ज़ैनब के करीब आई और कहा कि बीबी तुम भूखी और प्यासी मालूम होती है, बीबी इस पानी को पी लो। लेकिन शहजादी ने सवाल किया, कहा कि ऐसे नहीं, पहले जो है कोई हाजत हो। यानी शहजादी ज़ैनब ये बताना चाहती है कि देखो हमें ये ना समझना कि हम जो है कैदी हैं, अभी भी हमारे अंदर जो है तमाम अख्तियारात है। कहा कि कोई हाजत? कहा एक हाजत है। कहा क्या? कहा कि आप दुआ कर दीजिए कि जिस तरीके से ये बच्चे यतीम और असीर हुए हैं, हमारे बच्चे यतीम और असीर न हो। शहजादी ने हाथों दुआ कीजिए कि हमें मदीने जाना नसीब हो। कहा मदीने जाकर क्या करोगी? कहा मदीने हमारी शहजादी ज़ैनब है, हम शहजादी ज़ैनब की खिदमत में बराबर जाते थे, उनसे मुलाकात करते थे, उनकी ज़ियारत करते थे। लिहाजा एक ज़माना हो गया शहजादी ज़ैनब की ज़ियारत नहीं हुई, लिहाजा दुआ करिए कि मदीने जाना नसीब हो। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने कहा कि ये बताओ, शहजादी ज़ैनब को कि आप दुआ कीजिए। लेकिन शहजादी ने आहिस्ता से कहा, चेहरे से बालों को हटाया, कहा उम्मे हबीबा तूने पहचाना नहीं, देख ये ज़ैनब है। अब जो उम्मे हबीबा ने देखा, सर को पीट लिया, सवाल किया बीबी ये बताइए कि आका हुसैन कहाँ है? शहजादी ने कहा देख वो नोके नेज़ा पे जो सर बुलंद है। आज़ादारो, ये काफिला कूफे से शाम पहुंचा और जाहिर सी बात है यजीद का दरबार
अब आप अंदाज़ा लगाएं, देखें हम जो है जुमला तश्त में है और बहन जो है देख रही है। अगर सिर्फ जो है इंसान सिर्फ इसी जुमले पे अगर गौर करेगा तो रोने के लिए काफ़ी है कि बहन ज़ैनब मौजूद है, बहन देख रही है, सामने जो है छड़ी के जरिए बला में और शहजादी ने भाई का चेलुम किया। चेलुम करने के बाद अब जब ये लूटा हुआ काफिला मदीने की तरफ जाने लगा और ख़तीब ने ऐलान कर दिया, अबू बशीर ने ऐलान कर दिया। अब जब लूटा हुआ काफिला जो है पहुंचा तो अब तारीख़ में ये कहीं नहीं मिलेगा कि चौथे इमाम ने कोई खुतबा दिया हो या शहजादी ने, कोई खुतबा नहीं। सिर्फ जो है जनाब उम्मे कुलसूम का मिलता है कि उन्होंने कहा यह मदीना हमारे आने को कबूल न करना, हम गए थे तो घर भरा हुआ था, वारिस मौजूद थे लेकिन लूट कर आए हैं। अब शहजादी ज़ैनब जो है नाना की लहद पे गई और जाने के बाद लिपट गई और लिपट कर बैन कर रही हैं। उसके बाद जो है शहजादी माँ के लहद से लिपट गई। अज़ादारों देखिए कि हो सकता है कि कुछ मसाइब जो है औरतें मसलन जो है शौहर से न बयान करे, भाई से न बयान करे, दूसरे से न बयान करे, है ना, लेकिन जो है माँ से बयान करती है। अब शहजादी ज़ैनब जब माँ के लहद से लिपट गई तो अब बयान करना शुरू किया कि अम्मा ज़ैनब लुट कर आ गई है, अम्मा ये भैया हुसैन का पुराना लिबास है। आज़ादारों शहजादी ज़ैनब बयान कर रही है। उसके बाद शहजादी ज़ैनब मदीने में घर के अंदर कदम रखती हैं। अब जो घर के अंदर कदम रखती है तो जाहिर सी बात है कि माँ है। शहजादी ज़ैनब ने उन मोहम्मद को याद करके करबला में नहीं रोई, शहजादी ज़ैनब जो है कूफे में उन मोहम्मद को याद करके ना रोई, शाम में याद करके ना रोई, करबला में याद करके ना रोई, लेकिन माँ है। जब शहजादी ज़ैनब घर के अंदर कदम रखती है, एक मरतबा बेटे याद आए, मुसल्ले पे नजर पड़ी, बेटे याद आए, कुरान पे नजर पड़ी और मोहम्मद याद आए, एक मरतबा करबला की तरफ रुक करके आवाज देती है, ए मेरे लाल मुसल्ले पे नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं, ए मेरे लाल और मोहम्मद तिलावत कुरान मजीद करने वाला कोई नहीं। ये बयान कर रही थी कि एक मरतबा जनाब अब्दुल्ला दाखिल हुए, शौहर थे, आने के बाद सवाल किया बीबी कौन? कहा अब्दुल्ला, तुमने भी नहीं पहचाना, मैं ज़ैनब हूँ। अब उसके बाद बाजू से रेदा हट गई। अब्दुल्ला ने क्या देखा कि बाजू पे रस्सियों के निशान हैं। अब जो है जनाब अब्दुल्ला ने सवाल किया, कहा कि ज़ैनब शहजादी ये बताइए, बाजुओं में रसन बादी गई, दयार बदयार फिराया गया, यहाँ तक कि जनाब अब्दुल्ला ज़मीन पर गिर पड़े। फिर उसके बाद जो है अफाका हुआ। कहा अब्दुल्ला न पूछो, हाँ आज़ादारों यही शहजादी ज़ैनब है। यहाँ तक कि वक्त गुजरता रहा लेकिन जो है शहजादी ज़ैनब शाह में ऊपर सरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम था, पुराना लिबास इमाम हुसैन का। शहजादी कभी सीने से लगाती हैं, हाय हुसैन कहती हैं। ए आज़ादारों यही शहजादी ज़ैनब है कि अब जो है कुछ रवायत में ये भी है कि एक शख्स था, उसने देखा कि ये बीबी इस कदर जो है गिरिया क्यों कर रही है, ये किसको याद कर रही है। एक मरतबा सवाल किया कि बीबी आप हैं कौन? तो शहजादी ने कहा कि मैं हुसैन की बहन ज़ैनब हूँ। ए आज़ादारों ये जालिम था, ये दुश्मन मलून था, इसने जो है इस तरीके से हमला किया कि शहजादी ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकी। हाँ हुसैन याद करती रही, यहाँ तक कि शहजादी ज़ैनब इस दुनिया फ़ानी से विदा का परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। करीम जो परेशान आलम की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का ये जो वबा बीमारी है इससे हम सबको महफूज फरमा।
और जो इस मरज़ में मुब्तला है परवरदिगार उन्हें शफ़ा आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार ये जो अय्याम अज़ा करीब है अज़ादारी परवरदिगार जो दिगर रुकावटें उसे सब जो है बरतरफ फरमा। परवरदिगार हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान में